अगर आपने बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट अब बिल्कुल नजदीक है और फॉर्म में एक छोटी सी भी गलती भी आपके बाद में परेशान कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट फॉर्म भरने समय कौन कौन सी 7 गलती बिल्कुल नहीं करनी है और अगर फॉर्म में गलती हो गई तो करेक्शन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं तो आजकल यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बिहार स्टेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 निर्धारित है, यानी अब आपके पास फॉर्म पूरा करने के लिए बहुत ही कम समय बाकी है, कुछ बहुत ही ज्यादा समय नहीं बाकी है। और सबसे जरूरी बात, आज इस वीडियो में आपको सिर्फ फॉर्म भरने की जानकारी नहीं दूंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि स्टेट फॉर्म भरते समय कौन कौन सी बड़ी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कौन कौन सी जानकारी बहुत सावधानी से भरनी है और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या क्या जरूर संभाल कर रखना है। इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार स्टेट 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त 2026 से शुरू हो चुका है और आवेदन तथा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है। इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आखिरी दिन वेबसाइट पर ज्यादा लोड, पेमेंट प्रॉब्लम यानी कि टेक्निकल इश्यू की वजह से परेशानी हो सकती है। दोस्तों, फॉर्म भरते समय सबसे पहली सावधानी आपको अपने नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ को लेकर रखनी है। जो जानकारी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट में उसी के अनुसार डिटेल भरे। जल्दबाजी में स्पेलिंग की गलती बिल्कुल मत करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार बारीकी से, बल्कि दोनों 2-3 बार अपनी प्रोफेशनल पर्सनल डिटेल जरूर चेक कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण गलती है। बिहार स्टेट में पेपर और सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार होना चाहिए, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट मत कीजिए। आप जिस पेपर के लिए एलिजिबल है और जिस सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफिकेशन संबंधित है उसी के अनुसार विकल्प चुने। अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट को लेकर कंफ्यूज है तो पहले ऑफिशियल नोटिस में अपनी एलिजिबिलिटी जरूर देखें। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। फॉर्म में अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड या संबंधित क्वालिफिकेशन की डिटेल बहुत ध्यान से भरें। यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर, मार्क और दूसरी एजुकेशन डिटेल भरते समय अपने डॉक्यूमेंट सामने रखकर फॉर्म भरना सबसे सुरक्षित होगा। याद रखिए, फॉर्म भरने में जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी भरना। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के समय भी सावधानी बहुत जरूरी है। फोटो साफ होनी चाहिए, सिग्नेचर भी निर्धारित फॉर्मेट और साइज के अनुसार होनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो या गलत सिग्नेचर अपलोड करने जैसी गलती बिल्कुल ना करें। अपलोड करने के बाद प्रीव्यू में जाकर यही भी चेक कर ले कि फोटो और सिग्नेचर सही दिखाई दे रही है या नहीं। अब बात करते हैं कैटेगरी की। तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो वास्तविक कैटेगरी के अनुसार की ही विकल्प चुने। कैटेगरी से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट लागू है तो उसे भी सही तरीके से रखें। गलत कैटेगरी सेलेक्ट करने की केवल फी कम करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यह गलती बहुत से कैंडिडेट करते हैं। कई बार कैंडिडेट पेमेंट कर देता है और समस्या है कि फॉर्म पूरी तरह सबमिट हो गया। लेकिन दोस्तों, आप पेमेंट स्टेटस के साथ साथ यह भी जरूर चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं। फाइनल सबमिट के बाद ही कंफर्म पेज एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में सेव कर ले और संभाल। अब स्टेट फॉर्म में गलती हो गई तो करेक्शन का मौका मिलेगा या नहीं,
दोस्तों इस मामले में सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि आप अभी फॉर्म भरते समय ही हर जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर ले, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्टेट 2026 के लिए करेक्शन विंडो की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, इसलिए सोचकर फॉर्म में गलत जानकारी न भरे, करेक्शन जरूर मिलेगा। यानी जब तक बोर्ड की तरफ से करेक्शन को लेकर ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक हमें करेक्शन की गारंटी मानकर नहीं चलना चाहिए। दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले अपने मोबाइल में इस चेक लिस्ट को सेव कर लीजिए। सबसे पहले नाम सही है या नहीं, फादर्स नेम मदर्स नेम सही है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं, कैटेगरी सही है या नहीं, पेपर सही सेलेक्ट किया है या नहीं, सब्जेक्ट सही सेलेक्ट किया है या नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सही है या नहीं, फोटो और सिग्नेचर अपलोड हुआ है या नहीं, मोबाइल नंबर और ईमेल सही है या नहीं, पेमेंट सक्सेस है या नहीं, फाइनल एप्लीकेशन में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हुआ या नहीं। इन सभी चीजों का चेक करने के बाद फाइनल सबमिट करें। दोस्तों उपलब्ध बिहार स्टेट 2026 एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के अनुसार जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी और अन्य राज्यों के कैंडिडेट के लिए एक पेपर की फी 960 और दोनों पेपर की फी में 1140 रुपया बताई गई है। वही SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए एक पेपर की फी 760 रुपया और दोनों पेपर की फी 1140 बताई गई है। फिर भी पेमेंट करते समय एप्लीकेशन पोर्टल पर दिखाई जा रही अंतिम फी को लेकर वेरीफाइड करें। सबसे जरूरी बात दोस्तों, एक बार फिर से याद रखिए, बिहार स्टेट 2026 फॉर्म की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है। इसलिए अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आखिरी समय का इंतजार मत कीजिए और फॉर्म भर के चुके हैं तो आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म खोलकर ऊपर बताई गई चेकलिस्ट से जारी डिटेल एक बार जरूर मिलान कर लीजिए, क्योंकि बाद में करेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी उम्मीद पर गलती छोड़ना सही नहीं होगा। अगर आपको बिहार स्टेट 2026 से जुड़ा कोई भी नया अपडेट जैसे एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, एग्जाम शेड्यूल, करेक्शन आंसर की या रिजल्ट मिलता है तो उसी जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप बिहार स्टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाई दीजिए। वीडियो आपके किसी दोस्त या साथी से काम आ सकता है, इसलिए इसे उन साथी से भी शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।